हम आ पहुंचे हैं शमशाबाद और शमशाबाद में भी नामकरण की राजनीति जोर पकड़ चुकी है। अगर आप बात करें तो देख सकते हैं कि नगर परिषद सूर्यनगर में आपका स्वागत है। सूर्यनगर ये शमशाबाद का प्राचीन नाम है, जिसका अब नामकरण होने के लिए ग्रामीणों ने इस तरह से बोर्ड लगा रखा है, क्योंकि ऐसे कई नाम जो बदले जा रहे हैं। तो लोगों से जानेंगे कि आखिरकार शमशाबाद का नाम कब बदल रहा है और साथ ही यहाँ पर चुनावी मिजाज क्या है और किस तरह की यहाँ पर चुनावी बयार बह रही है। तो चलिए हमारे साथ और कहता है बुटर की टीम के साथ जानिए कि शमशाबाद में क्या माहौल है। अभी हम मौजूद हैं शमशाबाद विधानसभा के गांव में। यहां पर लोगों से जानेंगे कि आखिरकार उनकी दिनचर्या कैसे चलती है, क्या उन्हें बिजली, पानी और बाकी मूलभूत सुविधाएं प्रॉपर मिल रही हैं। ये वो ग्रामीण हैं जो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से और विधायकों से। साहब क्या नाम है आपका? राम गोपाल यादव। बिजली मिल रही है? जी बिजली मिल रही है। और पानी? पानी नहीं मिल रहा पर आप। अच्छा, पानी की कमी है। क्या करते हो फिर आप लोग? किसान करते हैं। नहीं, पानी के लिए कहाँ जाते हैं? और पास से भरते हैं, मतलब अच्छा। और खेतों से। मोल भी लेना पड़ता होगा? नहीं बोल रहे ना। 1 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। दादा क्या लगाओ खेत में, क्या करते हो? किसान करो। अच्छा, किसान। गेहूँ में बिक गया? आओ चाहते ऐसे कर लो। क्या नाम है तुम लोग? हैदर सिंह। तो बढ़िया हो रही, तुलाई बुलाई हो गई? आओ हैं? आओ हो गई? तो हम जब पूछे आपसे कि यहाँ पर आपके जो विधायक हैं, आपके काम होते हैं, सुनते हैं? कछु नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर शिकायत विकायत क्यों नहीं करते? कोई शिकायत नहीं करे। नहीं तो उम्मीद क्या है इस बार? कौन है वोट दोगे? कुछ है लग रहा है पार्टी कौन नहीं आएगी? कौन दिया कौन देंगे? हाँ ठीक। आपसे जानते हैं दादा, क्या नाम है आपका? सतर सिंह है। क्या हाल है यहाँ के गाँव के? गांव की ये है, पानी नहीं है, 2-2 किलोमीटर दूर रह जा। नल योजना विधायक साहब कह रही, चक्का जाम भी कर रहे थे तो कुछ नहीं हो। SDO साहब भी फिर गए, ई साहब भी फिर गए और जिला पंचायत अध्यक्ष भी फिर गए, सब फिर गए, बस पानी की सुविधा नहीं हो पा रही। पानी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रही। फिर आप लोग क्या करते हैं? कुआं से ला रहा है 4-4 दूर पूरे तरह से। ठीक, और भी आप लोगों से जानते हैं भैया। आपका क्या नाम भैया? धनपाल यादव। क्या करते हैं भैया आप? किसानी। पानी बहुत जरूरी है किसानी के लिए तो? बहुत ज़्यादा। फिर पानी की सबसे ज़्यादा पीने की समस्या है, फिर तो किसानी की तो अच्छा, बात ही अलग है। और बिजली? बिजली तो पर्याप्त है। बिजली पर्याप्त है। तो ये समस्याओं के लिए विधायक वगैरह कोई आगे नहीं? सब आते हैं, सब कर्मचारी आते हैं, एक दो दिन का बोल के चले जाते हैं, लौटते ही नहीं था। अच्छा, तो गर्मी में ही पानी की दिक्कत है बाकी? गर्मी में ज़्यादा है। अच्छा, अभी फिर संकट होने लगा जल? बहुत ज़्यादा। ये पाइपलाइन तो दिख रही है? देख रही है, बस ऐसी है, वो पानी नहीं है, मोटर जली पड़ी है, कोई चला बार नहीं है। पानी समस्या? 5-6 महीने हो गए। है 6 महीना से ऐसी पर 3-3 किलोमीटर से लेटे से पानी ला रही भर के। वो शिकायत भी कर रहे हैं, शिकायत से अंतर पड़ता है, कुछ नहीं पड़ते हैं। उतने दिन आते हैं तो वही है। तो आपसे जानते हैं दादा, इसके अलावा आपका दूसरा कोई रोजगार का विकल्प खेती किसानी के अलावा? कछु नहीं है साहब, जो इंतजार कर रहे हैं कि पानी वानी की व्यवस्था हो जाए। बेचारे 2-2 किलोमीटर दूर से ला रहा है पानी। ये समस्या है पानी का, अगर हो जाए तो करवा दो। ये पंप लग जाए, पानी जरूर है अगर लग जाए तो। ये जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वास्तविक स्थिति, ये देख सकते हैं कि योजनाओं के पाइप जरूर निकले हैं सरकारी योजनाओं के, मगर काफ़ी समय से बता रहे ग्रामीण कि ये से डले हुए हैं, मगर इनमें पानी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि ये नल और इसका जल कब इनके घर तक पहुंचेगा। करारिया जोड़ कहलाता है, करारिया चौराहा कहलाता है। यहाँ पर तमाम तरह की दुकानें हैं जिनसे ग्रामीण लोगों का यहाँ पर रोजगार चलता है। ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर शमशाबाद विधानसभा से आते हैं। क्या है, इनने वादे काफी किए थे और निभाया एक भी नहीं है। सोसाइटी के ब्याज का बोला, किसान आज ओवरड्यू भी है, परेशान भी है। नाच तलाई में भी ये स्थिति है, आधा पैसा काट लिया। जिस किसान ने सोसाइटी भरी थी उसका भी आधा काट दिया, जिसने नहीं भरी थी उसका भी आधा काट दिया। आपकी जो विधायक साहिबा हैं वो तो कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा काम किया। वो सड़कों पे है साहब काम तो।
सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, आसमान में है काम जो भी है। उनका कहना ठीक है, उनकी नजरों में नहीं हुआ, हमारी में तो हुआ है। अच्छा, क्या क्या काम हो गए? सब हो रहा है, कागजों में भी हो रहा है, जिसमें से भी हो रहा है। लाइट पानी बिजली मिल रही? अरे बिजली कहा की बिजली यही ना, पानी है ना बिजली कहा की, थोड़ी बहुत दे रही बंद कर दी, फिर थोड़ी बहुत दे रही बंद कर दी, कहा की बिजली है। नहीं, आप तो आपकी सरकार के बोल रहे, बीजेपी से, बीजेपी के विधायक ही तो सरकार थोड़ी ना देख आ रही है। नहीं आ रही। हाँ? लाइट सरकार नहीं दे रही? जी लाइट भी नहीं दे रही? अरे लाइट तो दे रही है, मानो काट देने। काट दे रहे जी। हैं? बिजली वाले जो विभाग वाले परेशान कर रहे हैं। ये लोग कर रहे हैं ना। अच्छा जी। तो इसकी शिकायत वगैरह नहीं करी आपने? अरे कौन शिकायत करे, मर जाएंगे गरीब आदमी, कोई शिकायत में काम नहीं करे। क्या साहब, क्या हाल है यहाँ का? नहीं साहब, बढ़िया हाल है। सब किसानों की एक ही समस्या है, जो अनाज वगैरह तुल गया। हाँ। जैसे उन्होंने 0% पे ब्याज की दर मार्च बताया था, इसके बाद अप्रैल कर दी। इसके बाद किसानों ने अनाज तो बेच दिया, लेकिन उनका पेमेंट नहीं हुआ, जबकि सरकार के पास पेमेंट आना चाहिए उससे पहले, ड्यू डेट के पहले। अनाज भी बिक गया, लेकिन ओवरड्यू भी किसान हो गए। इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। यहाँ के जो लोग हैं कृषि पे ही आधारित है पूरे? हाँ, पूरे कृषि पर आधारित लोग है। ओवरड्यू हो गए। और भी लोग हैं, आप लोगों से भाई साहब जानते हैं कि ये करारिया चौक है ना, तो इसके अलावा और कोई रोजगार का साधन है यहाँ पर? नहीं है? कुछ भी नहीं है सर यहाँ पे, तो ओवरड्यू बारे में बताओ यार। कुछ भी नहीं चल रहा है, रोजगार कुछ भी नहीं है। नहीं है। विधायक कह रही बहुत काम कर दिए, खेल स्टेडियम, स्कूल। वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन हर जगह ही नहीं है, हर क्षेत्र में ही नहीं है उसमें। वर्तमान में मेरे रोड की स्थिति ये है कि 10 साल से 1 रुपए का काम नहीं हुआ। जाके इलाज के लिए कहा उसको, कोई मरीज को लेके जाने तो रास्ते में दम तोड़ दे। इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? गिरी चले जाते हैं यहाँ सर। कछु नहीं है अस्पताल? कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं है। दूसरी बात विधायक इतना बेकार बना है, 20 साल के उसने इतने दलाल छोड़ दिए हैं। कौन सी पार्टी से? बीजेपी पार्टी से हूँ मैं। क्या कर रहे हैं? उनने दलाल छोड़ दिए सर, और कुछ नहीं किया, काम कुछ नहीं किया। काम कुछ नहीं। पहली बार जिंदगी में ऐसा मतलब विधायक देखा है। आप क्या करोगे आप लोग? क्या करेंगे हम, तो नोटिस दबाएंगे और क्या, जहाँ तक है उसको हराएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो एरिया रह गया है, जैसे कि नगर पंचायत को नगर परिषद में कन्वर्ट, मतलब नगर पालिका में बनाना, जिससे कि महानीम से शमशाबाद तक एक पूरा विकास हो जाएगा। और दूसरा, एक बड़ा कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई बड़ी ऐसी एजुकेशन को, जैसे ITI तो ले आए हैं, बहुत अच्छा हुआ। एक इंजीनियरिंग में अगर कोई अच्छा कॉलेज आ जाए, या सड़कों का जाल कैसा है? सड़क। आखिरकार शमशाबाद इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से शमशाबाद का पुराना नाम सूर्यनगर है, जिसको लेकर ये ग्रामीण मांग करते हैं कि शमशाबाद जल्द सूर्यनगर बन जाए। कब आपका ये सपना पूरा होगा कि शमशाबाद का टेक हटेगा, सूर्यनगर बन जाए? बहुत ही जल्दी शमशाबाद का नाम बदलकर सूर्यनगर होने वाला है, और शमशाबाद के सभी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ की विधायिका, सांसद महोदय और भोपाल की सांसद महोदय आदरणीय साध्वी जी ने भी लेटर लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है, और हम अनुमान लगाते हैं बहुत जल्दी काम हो जाएगा। तो ये शमशाबाद क्या लग रहा है, मुगल कालीन नाम है? शमशाबाद, हाँ। लाइट पानी बिजली अभी सब कुछ विधायक जी ध्यान दे रही हैं, और अभी 1 महीने से लाइट का बहुत तेजी से काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। पानी न्यूनतम संजय सागर डैम से जो नल जल योजना का है, उससे भी अच्छा पानी आ रहा है। अच्छा पानी आ रहा है। कांग्रेस का यहाँ पे एक बार विधायक बना था, इसके बाद में जितना भी विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस का जो 15 महीने की सरकार रही, उसमें सिर्फ और सिर्फ केवल वादे किए, कुछ एक के ऋण माफ जरूर हो गए होंगे, लेकिन जो विकास शमशाबाद क्षेत्र में हुआ है वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने किया। यहाँ पर क्या आपको लगता है कि रोजगार को लेकर काम वाम होता है, या कृषि को लेकर आपको पर्याप्त बिजली वगैरह मिलती है? इसके विषय में तो सर हम कुछ नहीं बता सकते। मतलब लाइट पानी बिजली नहीं मिलती? नहीं, लाइट पानी बिजली पर्याप्त मिलती है। आप स्थानीय हैं यहाँ के? जी। क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या काम होना चाहिए? काम तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि शमशाबाद डूब क्षेत्र में जो आने से शासकीय भूमि यहाँ पे है नहीं है। पूरी वन विभाग चारों तरफ लगा है। डैम आ गए हैं? संजय सागर बांध में डूब क्षेत्र में आ गई है, 3 तरफ से शमशाबाद घिरा हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि शासकीय भूमि न होने से यहाँ जो भी शासकीय कार्यालय, जो भवन है, वो यहाँ से बाहर अन्यत्र जा रहा है, महानीम चौराहा या कहीं भी, यहाँ नहीं बन पा रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पर शासकीय भूमि जो वन विभाग की है, शासन नगर परिषद या उसको दे, जिससे यहाँ विकास हो सके। उसकी वजह से विकास में कुछ अड़चनें आ रही हैं। मतलब डैम के बनने से लोगों की ज़मीनें जा रही हैं। बिल्कुल। आपसे जानते हैं साहब, शमशाबाद की मूल समस्या क्या है? क्योंकि विकास को फिर भी पिछड़ा हुआ है, काम तो हो रहा है, बता रहे हैं विकास हो रहा है, विकास के लिए ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पे बाईपास की। यहाँ जो आने का रास्ता है शमशाबाद में, वो इतना सकरा रास्ता था,
तो माननीय विधायक जी श्री राजश्री सिंह जी काफ़ी समय से इसको प्रयास भोपाल रखते से हैं। कितनी दूरी का रास्ता होते हो जाता है ऐसे? यहाँ से 1 घंटे का। 1 घंटे मतलब आवागमन के लिए दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं कहीं से। सिर्फ अंदर आने के लिए एक बाईपास की आवश्यकता थी, तो उसके लिए माननीय विधायक जी ने सारे कोशिश करने के बाद अभी इसको करवा लिया कंप्लीट, है ना। 15 दिन बाद और इसका भूमि पूजन होना है बाईपास का। चुनाव आ रहे हैं तो क्या लग रहा है कि यहाँ बदलाव होगा या फिर आप बीजेपी को ही रिपीट करेंगे? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ। पहले यहाँ पर इस शमशाबाद का नाम सूर्यनगर था, बाद में मुगलकालीन आक्रांताएं आई तो इसको शमशेर खां जैसे कुछ लोगों ने इसका नाम बदल के शमशाबाद रख दिया। अभी वर्तमान में और पहले की मुहिम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता एक मुहिम चलाकर घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति के हस्ताक्षर करके अभियान चलाया है, जिसको ऊपर शासन तक पहुंचाया है। और इसमें हमने राजनीतिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से हम सब लगे हुए हैं और हमको आश्वासन भी है और हम ये उम्मीद भी करते हैं क्योंकि ये आवश्यक भी है। ठीक है, तो नाम बदलने से तस्वीर बदल जाएगी? देखिए, हम सब सनातन के पुजारी हैं। जो पहले था, हम अगर अपने बुजुर्गों को नाम उसी प्रकार से चले आए हैं कि हमारे बुजुर्ग हुए थे। हाँ, भोपाल में नाम बदले हैं वो तो। हाँ, तो हमारा जो इतिहास था वो आज भी प्रासंगिक हो, हम सब यही चाहते हैं। आपसे फिर जानते हैं भैया, ये बच्चों के लिए खेलने का मैदान भी है, यहाँ लगे हैं बच्चे बहुत सारे हैं बड़ी संख्या में, पर उतनी व्यवस्था नहीं है उनके लिए। व्यवस्था तो ये भी नहीं थी, पर माननीय विधायक जी ने ये भी करवाई है और इसका काम आप देखें पीछे चल ही रहा है। इसके साथ विधायक जी फील्ड ग्राउंड भी बनाने की बोल रही हैं। कुछ किसान हमें रास्ते में मिले थे, वो एक ही बात बता रहे थे कि उन्हें बिजली तो मिलती है, पानी नहीं मिल रहा है। नल पहुंच गए घर पर, पानी नहीं आ रहा। देखिए, निश्चित तौर पर मैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। गांव में वाकई में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर पीएचई की जो नल जल योजना है वो सिर्फ और सिर्फ दिखा हुआ है, टंकियां मात्र बना के छोड़ दी गई हैं, लेकिन टोटियों में आज तक वहां पर पानी नहीं आया है। जब हम नगर पालिका, नगर परिषद की बात करते हैं तो वहाँ जरूर सुविधाएं हैं, लेकिन जो पिछड़े गांव हैं, रूरल हैं, जहां पर पहुंचना काफ़ी कठिन है, आज भी वहां पर पानी की बड़ी समस्या। पीएचई विभाग को ये काम प्रमुखता से देखना चाहिए, क्योंकि गर्मियों का सीजन आने वाला है और गर्मियों में पानी की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। जी दादा, बताए क्या समस्या है यहाँ पर ऐसी? कुछ समस्या नहीं है हमें तो, और मजदूर आदमी है, मेहनत करते मिल जाती है जो मिलता है आपको, योजना का पैसा मिलता है? हाँ, मिल जाता है। तो क्या पंचायत के थ्रू करते हैं काम, कैसे क्या? ये पंचायत की वैसे भी करते हैं अपन। और का शमशाबाद को अगर भोपाल से टच होने में 1 से सवा घंटा लगता, तो मतलब सड़कें तो बढ़िया है साहब, क्या लगता है यहाँ पर? 1 नंबर सड़कें, सड़कें बढ़िया है। बढ़िया है। तो आप लोग कहाँ, यहाँ से विदिशा जाते हैं या भोपाल, इधर से कैसे क्या? कहीं भी चले जाओ, विदिशा चले जाओ या भोपाल चले जाओ। आवागमन को लेकर बसें चल रही बस। ठीक है, यहाँ से ट्रेन रूट कितना दूर पड़ता है? 55 किलोमीटर। 55 मतलब विदिशा जाओ? विदिशा जाओ। तो यहाँ पर ऐसे कोई रेलवे लाइन का वो नहीं है? नहीं, रेलवे लाइन। भविष्य में क्या चाहते हैं कि शमशाबाद और कैसे डेवलप हो, या आपका जो सूर्यनगर बनने वाला है आगे भविष्य में वो कैसे डेवलप हो? सूर्यनगर रेलवे लाइन भी बिक जा और भी डेवलपमेंट हो। तो कब उम्मीद कैसे लग रही है आपको, कब हो पाएगा ये? जो हमारे विधायक जी जो वर्तमान विधायक हैं वो दोबारा मंत्री बन जाएंगे, सारी चीज़ होंगी। मतलब उम्मीद है कि यहाँ पर कोई मंत्री चुना जाए? बिल्कुल उम्मीद है। यहाँ पर जो प्रमुख जो समस्याएं कहना चाहिए या मांग कहना चाहिए, एक तो ट्रेन रूट मानिम चौराहे टू सरोन गुना होता हुआ निकल जाए। दूसरा, यहाँ पर जो शासकीय जगह है वो बहुत कम है, जिससे कि जो शासकीय भवन होते हैं वो शमशाबाद में हम मांग करते हैं। जैसे आईटी कॉलेज है वो नटेरन चला गया, चूँकि यहाँ पर वो जगह ही नहीं थी। शमशाबाद में एक सिविल न्यायालय आया था, उसका भी अभी कुछ भी ठिकाना नहीं पड़ पा रहा है वो शमशाबाद में है या नटेरन चला गया। इसलिए महत्वपूर्ण तो ये है कि शासन यहाँ पर जगह उपलब्ध कराए, क्योंकि ये नगर पंचायत है, यहाँ पर विकास की ज़्यादा संभावना है। ग्राम पंचायत में बजट भी कम होता है, नगर पंचायत का बजट ज़्यादा होता है। जब नगर पंचायत आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर सीसी रोड होंगे, स्ट्रीट लाइट भी लगेंगी, नल जल की व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन आज बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है। कितने डॉक्टर हैं यहाँ पर? तकरीबन 5-6 डॉक्टर हैं, जिसमें से MBBS भी हैं और कुछ लोकल डॉक्टर्स भी हैं। महिलाओं के लिए क्या है, अभी लाडली जो बहना योजना थी उसके लिए फॉर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नगर परिषद ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था करके सेंटर लगाए और घर घर जाकर भी जो महिलाएं नहीं आ सकती थी उनके लिए घर पहुंचकर उनका फॉर्म भरवाया है, इसलिए कोई समस्या नहीं आई है। ठीक है।
युवाओं के लिए कुछ ऐसा नहीं विकल्प कि उन्हें विदिशा भोपाल नहीं जाना पड़े? विकल्प तो क्या है, अगर माननीय विधायक जी ने पिछली बार भी यहाँ पे हमारे जो पूर्व विधायक जी हैं रुद्र प्रताप सिंह जी, उन्होंने अपने मेहनत से यहाँ पे नवोदय विद्यालय मंगवाया था और आज उनकी देन है विदिशा जिले में ये मानीम चौराहे पे जो नवोदय विद्यालय है उन्होंने ही बनवाया यहाँ पे कई राष्ट्रीय स्तर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी हुई, खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन स्टेडियम यहाँ पे अभी नहीं है उपलब्ध। स्टेडियम है लेकिन वो जर्जर पड़ा हुआ है। निश्चित तौर पे आपके मीडिया के माध्यम से जो भी अधिकारी हैं उनके संज्ञान में ये बात आना चाहिए। कलेक्टर के 17-18 लाख रुपए 60 लाख रुपए से बनकर तैयार है, ना तो वहाँ कोई व्यवस्था है ना पानी की व्यवस्था है। अब मुद्दे पे हैं क्योंकि कमियां हैं कि होनी चाहिए। निश्चित तौर पर बना तो दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन उसका रख रखाव और उसकी जो साधन होना चाहिए वो आज तक अवेलेबल नहीं है। उसका उद्घाटन इवन तक नहीं हो पाया। मतलब खेल को लेकर कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। नहीं, खेल प्रतियोगिता होती हैं, व्यवस्था कर दी गई, लेकिन ये कहीं ना कहीं सिस्टम की खराबी के कारण ये हो रहा है। तो बिल्कुल ये तमाम जो लोग हैं और शमशाबाद से जुड़े हैं, पूरे एक ही मन से सारे लोग कह रहे हैं कि शमशाबाद का अच्छा काम हुआ है, क्योंकि गढ़ भी है भारतीय जनता पार्टी का। और अब नाम को लेकर हर व्यक्ति के मन में एक ही बात है कि शमशाबाद को जल्दी सूर्यनगर कर दिया जाए, और उसको लेकर लगातार ये बीजेपी नेताओं से मांग कर रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है इन लोगों ने, और सबकी एक मंशा भी है कि क्या हाल है। हम ये जो खेत में जुताई कर रहे हैं उन्हीं किसान से जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या पानी, बिजली और इसके अलावा क्या व्यवस्था है इनको प्रॉपर मिलती है। क्या नाम है भाई आपका? सुनील यादव। तो अभी क्या चल रहा है खेत में? ये मकाई चल रही है। अच्छा, हाँ। अब क्या लगाओगे? इसके बाद में सोयाबीन बोएंगे। तो इसके लिए आपको बिजली मिलती है बढ़िया? हाँ, बिजली बढ़िया मिलती है। बढ़िया मिलती है। हाँ, तो 10 घंटे मिलती है बिजली। अच्छा, रात में 4 घंटे और दिन में 6 घंटे। अच्छा जी। और इसके अलावा आपका जो तुलाई वलाई जब गेहूँ या फसल निकलती है, हाँ, तो उसके लिए परेशान तो नहीं होना? कोई परेशानी नहीं पड़ी। यहीं पे गांव पे वेयर हाउस है। हाँ। और यहीं पे नाच पड़ जाता है। अच्छा जी। और यहाँ पर कौन है विधायक साहब? ये है राजश्री। सुनती हैं आप किसानों की बात? नहीं, बढ़िया सुनती है। अच्छा, अब सोच रहे हैं अब इनको टिकट मिलेगा तो उनको ही देंगे, और नहीं और दूसरे को मिलेगा तो फिर दूसरे को देंगे। तो उन्होंने बढ़िया काम किया है 5 साल में, बढ़िया। और बच्चे वगैरह पढ़ाई वढ़ाई कहाँ जाते हैं? पढ़ाई यहाँ पे किया जाते हैं, वैन चलती है। कोई मानीम चौराहे जाता है, कोई शमशाबाद जाता है। वैनें चल रही हैं, वैनों से जाते हैं, सब प्राइवेट जाते हैं। सड़कें वगैरह कैसी हैं? बढ़िया है। बढ़िया है जी। मतलब काम हुआ है? हाँ, है ना जी। तो ये है भैया, किसान एक काम कर रहे हैं अपने खेत में, और देख सकते हैं कि खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि जो काम हो रहा है मौजूदा सरकार में और मौजूदा जो इनके विधायक हैं उनके कार्यकाल में काफ़ी अच्छे काम हुए हैं, तो ये खुश किसान हमें नज़र आए हैं। शमशाबाद से बीजेपी विधायक हैं राजश्री सिंह जी, हम उनसे जानते हैं कि कितना काम हुआ है और चूँकि बीजेपी का गढ़ है शमशाबाद, और क्या वहाँ के मुख्य फैक्टर हैं। मैम, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 में। हम आपसे जानते हैं कि कहता है बटर हमारा जो प्रोग्राम है इसके तहत जानना चाह रहे हैं कि कितना काम हुआ है आपके शमशाबाद में। शमशाबाद विधानसभा टोटली कृषि पे आधारित विधानसभा है, तो यहाँ पर जितना भी काम हो उतना कम ही होता है, क्योंकि जो खेत सड़क योजना होती है उसके तहत हमारे यहाँ काम होना बहुत ज़रूरी होता है। मोटे मोटे वो गोहे होते हैं तो किसानों को परेशानी होती है। बेसिकली आज से 20 साल पहले तो कहीं रोड ही नहीं था अंदर जाने के लिए। अब हर जगह रोड है और हर जगह पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है हमारे। इसके लिए आप बीजेपी को और हमारे शिवराज सिंह तक जो सड़क पहुंची है, ये इसके लिए केंद्र सरकार या फिर आपकी राज्य सरकार भी और प्रधानमंत्री सड़क से भी हमारे यहाँ बहुत सारी रोडें बनी हुई हैं, तो श्रेय दोनों को जाता है। और ख़ास तौर पे हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं उनको मैं श्रेय देना चाहूँगी। मैम, ये जो आपकी शमशाबाद विधानसभा है, क्या इसका टोटल अभी आबादी का पूरा है मामला, क्योंकि काफ़ी क्षेत्रफल से बड़ा है, और मुख्य मुद्दे क्या हैं, क्योंकि कृषि आधारित है, तो किसान को बिजली मिल पाती है कितनी? क्या हमारा जो विधानसभा है पूरे ज़िले में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के नाते क्या है कि हमारे यहाँ दूर दूर मजरे टोले भी बहुत ज़्यादा हैं, और मजरे टोले चूँकि दूर हैं इसलिए क्षेत्रफल ज़्यादा है। और हमारे यहाँ बिजली पहले तो आती ही नहीं थी,
मैं ये कब की बात कर रहे कांग्रेस हैं के समय की बात कर रही हूँ कि बिजली तो आती ही नहीं थी और बस बिजली आती कब थी ये पूछा जाता था। अब हम ये पूछते हैं कि बिजली जाती कब है। तो हमारे यहाँ बिजली भी प्रॉपर मिल रही है और किसानों की जो हमारी स्थिति है वो बहुत बेहतर हुई है। नगर पालिका की अगर बात करें तो वहाँ पर कितने काम हुए हैं, और अगर बात करें तो एजुकेशन को लेकर क्या स्कूल, आगे की क्या व्यवस्था है वहाँ पर? हमारे यहाँ नगर पंचायत एक ही है मेरी विधानसभा में और 15 वार्ड की नगर पंचायत है। तो नगर पंचायत इस बार हम लोगों ने निर्विरोध बनाई है और कई वर्षों से, जो कि हमारे यहाँ 20 साल से कांग्रेस की नगर पंचायत बनती थी, इस बार हमने बीजेपी की नगर पंचायत बनाई है। और स्कूल और सब जगह सब व्यवस्था बहुत सही है, क्योंकि हर प्राथमिक शालाएँ, माध्यमिक शालाएँ और हमारे यहाँ कॉलेजेस भी, हमारे यहाँ 3 कॉलेज हैं, हमारे यहाँ नटेरन में है, शमशाबाद में है। तो हाँ, कॉलेज के मामले में भी हम बहुत बेहतर हैं। थोड़ी बहुत जो समस्या होती है वो हमारे मंत्रीगण और मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि जिला है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना कभी करना नहीं। क्या लग रहा है शमशाबाद में क्या बीजेपी रिपीट होगी? क्योंकि बीजेपी का गढ़ है काफ़ी टाइम से, या कांग्रेस से भी काफ़ी लोग दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, दावेदारी तो हर समय लोग करते हैं और करते ही रहते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि वहाँ से जीतता कौन है। वहाँ बीजेपी ही जीतती आई है हमेशा से। और एक बार काफ़ी पहले मेरे हस्बैंड निर्दलीय विधायक बने थे और अब बीजेपी में हैं हम, और बीजेपी ही आएगी। 5 साल, मतलब इस पूरे पंचवर्षीय में हम काम करते रहे, चाहे वो कोरोना काल हो, लगातार हम क्षेत्र में रहे। तो मेरा मानना है कि जब विकास भी हुआ है और जनप्रतिनिधि भी साथ में है तो आना तो बीजेपी को ही है। ठीक है, तो बिल्कुल ये हमारे साथ स्थानीय विधायक जिन्होंने बताया कि काफ़ी काम हुआ है शमशाबाद में और आगे भी काम जारी रहेगा, और दावे भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो है विधायक भी बीजेपी से ही रहेंगे। कैमरा पर्सन मनीष सिंगर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 शमशाबाद।